हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो हमारे डायरेक्टिंग के नोट्स डिस्कस कर रहे थे उस पर डिस्कशन आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ ली है, तो हम इसको आज ऐसे ही रिवाइज करने वाले हैं। और पिछले वाले वीडियो में हमने एंड किया था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको वो जो वीडियो है या उससे पहले वाले वीडियो में हमने जो नोट्स डिस्कस किए थे, आपको उसमें कोई भी डाउट है अगर, तो प्लीज़ जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं पहले आप उसको देखिएगा, ठीक है। एंड देन और फिर आप इन नोट्स पर आइएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क में होता है। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। एट अ ब्रॉड सेंस, इन अ ब्रॉड सेंस, ठीक है, ब्रॉड सेंस में हम लोग जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको दो तरीकों में डिवाइड करते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन में होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, मैंने यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक स्माइली बना दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ इनफॉर्मल। ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने यहाँ पर एक ऐसा लेटर जैसा लुक दिया है इसको, ताकि आपको इस इमेज से ही आप समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल मतलब दैट इज रिलेटेड टू सोशल नीड्स। ठीक है, इनफॉर्मल मतलब सोशल नीड से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना, और फॉर्मल मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। यहाँ पर हम किसकी नीड फुलफिल करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग जो पर्सन की सोशल नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। तो इन अ ब्रॉड सेंस जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है हमारे, वो दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं या उसकी दो कैटेगरीज है। पहला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इट इज अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। एक पैटर्न है, एक नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। देखो, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। थोड़ा नीचे समझा देती हूँ, यहाँ पर समझ जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या किया था दोस्तों, देखो, इस स्ट्रक्चर में हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की लाइंस ऑफ अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो हमने डिसाइड की थी और उस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो ये जो लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, इनको फॉलो करके, ठीक है, ये जो लाइंस ऑफ अथॉरिटीज हैं इनको फॉलो करके जो कम्युनिकेशन होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारी लाइंस ऑफ अथॉरिटीज है। यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। ये सब क्या है, अथॉरिटी लाइंस है। मतलब किस तरह की अथॉरिटी किस लेवल पर होगी, कौन सा पर्सन कौन सी पोजीशन पर होगा, ये सब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसाइड किया हुआ है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो लाइंस ऑफ अथॉरिटीज हमने एस्टैब्लिश की है, उसको फॉलो करके जो कम्युनिकेशन होगा,
ठीक है, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो इन लाइन्स ऑफ अथॉरिटीज के हिसाब से होगा, इनके मुताबिक होगा, तो वो होगा सॉरी इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, इसमें क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो हमने लाइंस ऑफ अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट की है, एस्टैब्लिश की है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इसे फॉलो नहीं किया जाएगा, नॉट टू बी फॉलोड, इसे फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मली डन। जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब आप कोई लेटर लिखते हो, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स आप किसको लिखते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनके बीच कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है। सो आई रिपीट इट वंस अगेन, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाइंस ऑफ अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की है उसे फॉलो नहीं किया जाता है। मैंने पहले बोल दिया था कि फॉलो किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि नहीं फॉलो की जाती, ठीक है, नहीं फॉलो की जाती, नॉट टू बी फॉलोड। जैसे कि दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द कलीग्स हु आर फ्रेंड्स, जो कलीग्स फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अमॉन्ग वर्कर्स टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स, यहाँ पर मोटिव क्या रहता है, ये कम्युनिकेशन आखिर एस्टैब्लिश ही क्यों किया गया है, ताकि जो लोगों की सोशल नीड्स है, जो लोगों की सोशल नीड्स है, ठीक है, जो लोगों की सोशल नीड्स है उसे फुलफिल किया जा सके, जो लोगों के सोशल नीड्स है उसे फुलफिल किया जा सके, है ना। तो इसीलिए ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया गया है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें लाइंस ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं की जाती, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है दोस्तों, इसको अपन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन, है ना, इसे इन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, व्हाई, ये एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हो सकता है आपको ये केस स्टडीज में मिल जाए, या आपको जब इसे एक्सप्लेन करने को बोला गया, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, जब भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें ये पूछा ही जाता है कि व्हाई इट इज नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, या ग्रेप वाइन नेटवर्क। तो इसे ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा कोना नहीं है जिसमें ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना हो। ऑर्गेनाइजेशन के हर कोने में, एट एवरी कॉर्नर, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप देख ही सकते हो। तो इसे कहा गया है कि ये ग्रेप वाइन की तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ है, ठीक है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन एंड एट ऑल लेवल्स, हर डायरेक्शन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, हर लेवल पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक इमेज भी रखी है, इमेज है क्या यहाँ पर, नहीं है, चलो कोई नहीं। तो आप गूगल पे जाके सर्च करना कि ग्रेप वाइन कैसा दिखता है, ठीक है, तो आप इजीली इस चीज को समझ पाओगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ जो ग्रेप वाइन नेटवर्क है, इसे ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर देख सकते हो, हर डायरेक्शन में ये होता है। इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये फैला हुआ है। देखो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, में ये फैला हुआ है, इधर फैला है, इधर फैला है, इधर फैला है, सब दूर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैंने बना दिया था। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है दोस्तों, इट इज चिट चैटिंग इन कैंटीन्स। देखो,
बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि आप गॉसिप्स करते हो, आप जब भी आपको लंच टाइम मिलता है, जैसे स्कूल में भी आपको लंच टाइम मिलता है तो आप फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, तो इट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें आप चिट चैटिंग इन कैंटीन्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसमें आप बातें करते रहते हो। फिर अब हम देखने वाले हैं कि ये जो इनफॉर्मल नेटवर्क है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, नेटवर्क नहीं, सॉरी, इट इज कम्युनिकेशन। पहले हम कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें इसके एग्जाम्पल्स क्या है, आई एम सो सॉरी, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो देखने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक एट दी एडवांटेजेस, ठीक है, एंड the advantages and disadvantages, the advantages and disadvantages of informal communication। देखो, अब मैंने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर की है। अब हमने ये सारी चीजें जो है ये पढ़ी हुई है। अब हम इसमें से कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा इसका एडवांटेज हो सकता है और कौन सा इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। 3-4 बातें मैंने इससे रिलेटेड लिखी हुई है, उसमें हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा इसका एडवांटेज हो सकता है और कौन सा डिसएडवांटेज, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें, ऐसी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सके कि आपको एक लिस्ट दी गई है या कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको उसमें से बताना है कि कौन सा ये एडवांटेज है, कौन सा ये डिसएडवांटेज है, कौन सा फॉर्मल नेटवर्क है, कौन सा इनफॉर्मल नेटवर्क है। तो यहाँ पर हम एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बीच में डिफरेंस देखते हुए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इट स्प्रेड्स रैपिडली, इट स्प्रेड्स रैपिडली, बोला गया है इट स्प्रेड्स रैपिडली। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, एक सेकेंड, ये आ गया अपना। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है जिसमें हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा इसका एडवांटेज है और कौन सा इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ब्लैक ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सॉरी मैंने तो बता ही दिया, चलो सबसे पहला पॉइंट है इट स्प्रेड्स रैपिडली। अब जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है, और ये हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो इट स्प्रेड्स रैपिडली। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कोने कोने तक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कोने कोने तक ये जो कम्युनिकेशन है ये फैला हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो हम इसको हम लोग एडवांटेज ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है तो हम उसको बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज क्विक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एडवांटेज की कैटेगरी में ही गिनेंगे। इट इज अ एडवांटेज। इसके आगे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, आपको समझ आया। इसे हमने एडवांटेज की कैटेगरी में क्यों लिया है, हमने इसे एडवांटेज की कैटेगरी में इसीलिए लिया है क्योंकि अगर हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, क्विक एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का। हर लेवल तक, हर डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो पहुंच सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो एट फास्टली वो पहुंच सकता है, फास्ट रेट पे वो पहुंच सकता है। इसीलिए हमने इसको एडवांटेज में कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब जो सेकेंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब कि इसमें बोला जाता है कि ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका जो सोर्स है, इस कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है,
इस कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, इसका हम सोर्स पता नहीं कर सकते, इसका हम सोर्स पता नहीं कर सकते। तो ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा ही होता है और हम इसको कैटेगराइज करेंगे डिसएडवांटेज में, इसको हम कैटेगराइज करेंगे डिसएडवांटेज में। तो मैंने इसके आगे लिख दिया है डी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक एडवांटेज देखा कि देयर इज क्विक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और हमने इसका एक डिसएडवांटेज देखा कि इसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है या इसका जो सोर्स है कम्युनिकेशन का, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, हम उसको नहीं पता कर सकते कि इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन से आ रही है, किसने जनरेट की है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज यूज बाय मैनेजर्स टू नो द रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर ये यूज किस लिए किया जाता है? जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजर्स द्वारा यूज किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज का रिएक्शन जान सके। तो यहाँ पर क्या है, हम इसे लेंगे एज अ एडवांटेज। ठीक है, हो सकता है कुछ बुक्स में इसको डिसएडवांटेज भी बोला गया हो, लेकिन हम इसको एज ए एडवांटेज लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय और सुपीरियर में अगर हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं या अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू, है ना। अब मैनेजर्स को कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन है या नहीं, या जो एम्प्लॉय है वो इस डिसीजन से खुश है या नहीं, ये मैनेजर को कैसे पता चलेगा? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है कि मैनेजर इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करे, ताकि वो एम्प्लॉय के रिएक्शन को पता कर सके कि एक पर्टिकुलर चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में लाया है तो इस चेंज पर उन एम्प्लॉयज का क्या रिएक्शन है। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे एडवांटेज के लिए। ठीक है, हम इसको कैटेगराइज करेंगे एडवांटेज में, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्प्रेड रूमर्स। क्या बोलता है स्प्रेड रूमर्स? मतलब कि अफवाहें फैलाई जाती है। इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण क्या होती है, अफवाह फैल जाती है जो कि असलियत तो होती नहीं है। तो ये देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इसका डिसएडवांटेज ही मानेंगे कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके कारण अफवाहें फैलती है। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, और हमने उसको कैटेगराइज भी किया कि कौन सा एडवांटेज हो सकता है और कौन सा डिसएडवांटेज। सो आई होप आपको मजा आया होगा इस गेम में और आपको बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। चलो, अब हम बात करेंगे नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। अब ये जो हमने पूरी यहाँ पर बात की है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे कि ये क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, अब हम बात करेंगे कि ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये किस पैटर्न्स में हो सकता है या किस नेटवर्क्स में हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, सबसे पहला टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है? इट इज सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। स्ट्रैंड मतलब कि थ्रेड। ठीक है, स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड का मतलब होता है थ्रेड। क्या लिख रही हूँ, एक सेकेंड। स्ट्रैंड का यहाँ पर क्या मतलब होता है? थ्रेड। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क है वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हर एक पर्सन कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर इन अ सीक्वेंस। एक थ्रेड में, एक सिंगल स्ट्रैंड में कम्युनिकेशन होता है, एक सिंगल सीक्वेंस में। मतलब जैसे ये इमेज में आप देख ही पा रहे होंगे कि ए जो है वो बी से बात करेगा, बी जो है वो सी से बात करेगा, सी जो है वो डी से बात करेगा,
डी जो है वो ई से बात करेगा। तो इस तरह से ये पूरी एक ट्रेन चलती है कम्युनिकेशन की। तो ये है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, जिसमें एक ट्रेन चलती है कम्युनिकेशन की। जैसे ट्रेन एकदम सीधी होती है ना, वैसे ही कम्युनिकेशन में जो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क है वो क्या है, कम्युनिकेशन की ट्रेन है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन की ट्रेन है। और वो किस पार्ट में आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का वो पार्ट है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, जिसमें हर एक पर्सन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बात करता है। हालांकि यहाँ पर जो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है वो तो नहीं फॉलो की जाती, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, इसको हम कह सकते हैं इट इज द ट्रेन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रेन जैसे सीधी चलती है ना, वैसे ये कम्युनिकेशन भी एक सीक्वेंस में किया जाता है। ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा, डी ई से बात करेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आ जाता है गॉसिप नेटवर्क। अब गॉसिप का मतलब तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अब गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है, एक पर्सन है वो बाकी सारे पर्सन से एक समय पर ही बात करता है, एट अ सेम टाइम। ठीक है, मतलब कि जैसे आपका एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप कुछ बोल रहे हो और आपके बाकी के जो फ्रेंड्स हैं आपको सुन रहे हैं। ठीक है, आपके बाकी के फ्रेंड्स आपको सुन रहे हैं, तो वो कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, आपका गॉसिप नेटवर्क हो जाएगा। क्योंकि आप एट द सेम टाइम, लंच टाइम में ही आप एट द सेम टाइम आप बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पर जब आप जब बात कर रहे हो तो आपके अलावा वहां पर कोई और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आ जाती है यहाँ पर कि जो गॉसिप नेटवर्क में जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर सेम टाइम पर ही बाकी लोगों से कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पर एक इमेज है इसकी, वो भी देख लेते हैं। ये देखो गॉसिप नेटवर्क। अब यहाँ पर जो ए पर्सन है, यहाँ पर जो ये ए पर्सन है वो इन सब से बात कर रहा है। वो बी से भी बात कर रहा है, वो डी से भी बात कर रहा है, वो ई से भी बात कर रहा है, वो सी से भी बात कर रहा है। तो ए जो है वो एट द सेम टाइम इन चारों से बात कर रहा है। तो इस तरह का नेटवर्क क्या है, गॉसिप नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक है वो है टाइम फैक्टर, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप एक से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। या तो बी से कर रहे हो, या डी से कर रहे हो, या ई से कर रहे हो, या सी से कर रहे हो। ठीक है, तो यह हो जाता है गॉसिप नेटवर्क। अब नेक्स्ट जो नेटवर्क है वो है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क मतलब हो सकता है कि कम्युनिकेट करे, हो सकता है कि नहीं करे। ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबल है कि कम्युनिकेट करे या ना करे। तो यहाँ पर इस इमेज से हम समझते हैं कि ये जो ए पर्सन है, इसको ए को ही हम सेंडर समझते हैं यहाँ पर। और ये जो ए पर्सन है, हो सकता है कि वो सी से कम्युनिकेट करे, हो सकता है कि वो बी से कम्युनिकेट करे, हो सकता है वो डी से कम्युनिकेट करे, हो सकता है ई से कम्युनिकेट करे, हो सकता है एफ से कम्युनिकेट करे। तो उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, रेंडमली वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको किससे बात करनी है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इन दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क वन पर्सन कैन कम्युनिकेट टू एनीवन पॉसिबली। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करना चाहे या नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप आ जाता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क का मतलब होता है, क्लस्टर, यहाँ पर हम क्लस्टर समझते हैं कि क्या होता है। पहले तो क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एक पूरा ग्रुप है लोगों का। अब
ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक पर्सन तभी कम्युनिकेट करता है जब वो दूसरे पर्सन पर या सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट करता है। बिना ट्रस्ट के यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरा एक ग्रुप है, ABCDEFG, ये पूरा ग्रुप है। अब जो ए पर्सन, हम वापस से ए को ही सेंडर समझ के लेते हैं। अब ये जो ए पर्सन है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करेगा जिस पर ये ट्रस्ट करता है। अब यहाँ पर ये बी पे ट्रस्ट कर रहा है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होगे, ए, डी और सी जो है वो कनेक्टेड है। तो ए जो पर्सन है वो बी से बात करेगा, फिर वो डी से बात करेगा, वो सी से बात करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो पर्सन है वो उन पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए वो बात करेगा। EFG से वो बात नहीं करेगा। हालांकि ये काउंट तो पूरे एक ग्रुप ऑफ पीपल माने जाएंगे, ये पूरा एक क्लस्टर माना जाएगा, लेकिन ए पर्सन उन्हीं से कम्युनिकेट करेगा जिन पर वो ट्रस्ट करता है। तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को कहा जाता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और आपको सारे नेटवर्क्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। सो ये सब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, ज़्यादा प्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बारे में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।